है इस पूरे मामले पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे। अमिताभ जी, लगातार पुलिस ने इसे नारकोटिक्स के साथ गिरफ्तार किया था, उसमें इसे 10 साल की सजा हुई थी और तत्पश्चात अतीक ने इसकी जमानत हाईकोर्ट से करा ली थी और तभी से ये अतीक गैंग में लगातार चल रहा है। इसके द्वारा ये अपने आप को एक बमबाज बताता है। जब इंट्रोगेशन हुआ था 1999 में तो इसने इसने बताया था कि ये किसी किलिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेने बेऊर जेल पटना राजन तिवारी से मिलने गया था और ये बात वेरीफाई भी हुई थी। ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आ पाया। ये स्वयं इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए थ्रेट बना रहेगा जब तक ये कानून के दायरे में नहीं आएगा। साबिर और अरमान का नाम भी सामने आया है, जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। वो कोई एक राइफल से फायरिंग कर रहा है साबिर, और अरमान भी दिखाई दे रहा है। उनके बारे में क्या जानकारी है? साबिर शाइस्ता परवीन का ड्राइवर हुआ करता था। कई ऐसे फुटेजेस हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर जिसमें ये ड्राइवर के रोल में नजर आ रहा है। क्योंकि अपराधियों के बीच रहता था इसलिए इसकी ये भी आपराधिक टेंडेंसी का हो गया और इसने ओपनली इस शूट आउट में भाग लिया। अरमान छोटा मोटा अपराधी है। ये बिहार का रहने वाला है और इसके फादर प्रयागराज में ही एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो ये इस गैंग के संपर्क में आकर के, और पहले भी इसने बिहार में कुछ अपराध किए थे और उसके बाद वहां से फरार होकर के इस गैंग के संपर्क में आकर के इस गैंग में शामिल हो गया। ये भी एक प्रोफेशनल अपराधी है और इसे भी ट्रैक करने की काफी कोशिश चल रही है। जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड की 2 आरोपी एनकाउंटर में आपने मार भी गिराया। क्या समझ में आता है कि चूंकि तमाम लोगों से पूछताछ भी, वजह क्या रही? उमेश पाल की हत्या क्यों की गई? उमेश पाल एक प्रिंसिपल विटनेस थे, इम्पोर्टेंट विटनेस थे। उनको स्टेट सिक्योरिटी भी मिली हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश भी करा लिया था कि उनके केस की सुनवाई 6 हफ्ते के अंदर पूरी कर ली जाए। इस गैंग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर इस प्रकार से लोग ओपनली एज अ विटनेस काम करना विटनेस कोर्ट में डिपोज करना शुरू कर देंगे तो फिर लगातार इस गैंग को सजाएं होनी शुरू हो जाएंगी और अगर एक व्यक्ति ने कर दिया तो वो एक नज़ीर बन जाएगा। इसलिए गैंग ने एलिमिनेट भी किया और एक ऐसे तरीके से एलिमिनेट किया जिसकी दहशत बन जाए। और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रूट पर ही प्रहार था। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो फिर कोई भी व्यक्ति एज अ विटनेस डिपोज करना उसके लिए संभव ही नहीं होगा। हर व्यक्ति को जान का डर होगा और यही कारण है कि यूपी पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी था कि इस पूरे गैंग को तत्काल जस्टिस के दायरे में लाया जाए और इस पर पुलिस ने काफ़ी कुछ मेहनत करके इसमें सफलता हासिल कर ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन पुलिस की सफलता अच्छी रही है। अतीक की बात, अशरफ की बात, इनके ऊपर पहले से मुकदमे थे। गुड्डू बमबाज हो, साबिर हो, अरमान पर भी इनके भी पहले से मुकदमे थे। लेकिन असद, उसके ऊपर ये पहला ही मुकदमा दर्ज हुआ था। तो असद के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो अपराध की दुनिया में पहले था, कुछ प्रकाश में आया हो या मुकदमे न दर्ज हुए हो कभी? एसटीएफ ने असद के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल किया। ये भी जानकारी हुई कि ये व्यक्ति स्कूल में भी कभी कभी वेपन्स लेके चला आता था। अब इसको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन
जिस माहौल में वो रह रहा था, मुझे लगता है कि वो अपने पहले क्राइम करने के से पूर्व ही वो एक अभ्यस्त शूटर बन चुका था। जिस प्रकार से उसने गोली चलाई है इस घटना में, ब्रॉड डे लाइट में, और उसमें उसके सामने अच्छे प्रोफेशनल शूटर्स फेल हो जाएंगे। तो ऑन रिकॉर्ड तो पहली घटना है, लेकिन पहली ही घटना में उसने अपने आप को ऐसा साबित कर दिया था कि वो संभवतः इस गैंग का नेक्स्ट लीडर बन जाएगा। जब एसटीएफ से भी उसकी मुठभेड़ हुई, उसके पास 48 दिन का समय था कहीं सरेंडर करने का, उसने किसी भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। एसटीएफ से भी मुठभेड़ हुई तो उसको जरा भी भय नहीं लगा, उसने एसटीएफ पर तुरंत फायर बैक कर दिया। और लेकिन उस दिन किस्मत उसके साथ नहीं थी और वो मारा गया। जैसे मोहम्मद गुलाम के बारे में कहा जाता है उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, वो छात्र राजनीति में भी था, या शुरू से वो अपराधी था? आपको उम्मीद थी, चूंकि आप एसटीएफ में लगातार पूरे यूपी के बड़े क्रिमिनल्स को देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी देखते रहते हैं, क्या कभी मोहम्मद गुलाम, साबिर, अरमान, असद, ये सब लिस्ट में थे आपकी? ये जो गैंग है ये तो हमारे पास लिस्टेड था, और ये सब इस गैंग के मेंबर्स हैं। इसमें से कई नोन थे, कुछ नोन नहीं थे। जैसे साबिर ड्राइवर पर किसी की नज़र नहीं थी, गुड्डू मुस्लिम नोन अपराधी था, गुलाम उन लोगों में से था जो अपराधी तो था लेकिन उसके मन में नेता बनने का कीड़ा कुलबुला रहा था। और ऐसा यूपी का माहौल भी रहा है कि यहाँ अपराधियों को नेता बनने के या राजनीति में आने की बड़ी इच्छा होती है। संभवतः इसी थॉट से वो भी इंस्पायर्ड था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। आपको ऐसा नहीं लगता जब उमेश पॉल शूट आउट हो गया, हत्याकांड, 2 सिपाही भी उसमें शहीद हो गए, पुलिस का भी कुछ मनोबल जरूर टूटा होगा, कहीं कहीं कोई चूक हो गई? इन गैंग्स को हम लगातार मॉनिटर करते हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम लोगों ने थॉट किया है। इसके अलावा बहुत सारे जो गैंग ने स्ट्रैटेजीज बनाई अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने को, वो नॉर्मली किसी गैंग के लिए अनथिंकेबल है। यहाँ तक कि